हेलो स्टूडेंट्स, आजकल ये कैंपस का सीजन चल रहा है। तो सब लोग को भी मतलब कैंपस के लिए बड़ा टेंशन होगा। तो मैंने सोचा कि कैंपस के लिए क्यों ना एक वीडियो बना लेते जाए। तो आप मतलब कैंपस के लिए कैसे तैयारी करेंगे, कैसे इंटरव्यू के लिए रेडी होंगे, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। पहला रेडी प्रिपेयर होना है, फिर उसके बाद उसमें सक्सेस होना है। सो प्रिपेयर होने के लिए क्या आपको मतलब क्या-क्या चीज़ देखना पड़ेगा? कैसे आप जाएँगे कैंपस के लिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जब कैंपस में जा रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको प्रोफ़ेशनली ड्रेस ड्रेस होना पड़ेगा। मतलब आपका ड्रेस जो है प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। मतलब अम, आप क्या बोल सकते हैं, एकदम लुक स्मार्टर होना चाहिए। मतलब स्मार्ट लुक होना चाहिए। आप मतलब जैसे फेस कर रहे हैं किसी इंटरव्यूअर को, मतलब आपका जो इन सही इन होना चाहिए। मतलब आपके जो कपड़े हैं वो मतलब आयरन होना चाहिए। मतलब बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। किस तरह से कोई किसी एंगल से नहीं लगना चाहिए कि आप तैयार नहीं हैं इंटरव्यू के लिए। और साथ में अगर आपका टाई है, टाई भी लगा सकते हैं। अगर कोट है तो कोट भी लगा सकते हैं। मतलब एकदम पूरा एकदम स्मार्ट लगना चाहिए, अनोखा दिखना चाहिए। तो जब तभी जाके आपका इंटरव्यू सक्सेस हो सकता है। मतलब आपको कोई मतलब 1% भी आपका कोई खोट नहीं निकाल सकता। तभी जाके आपको आपको दूसरा चीज़ स्मार्ट होने से आपको मतलब आप जितना आपको नया कपड़ा या फिर नया स्मार्ट आपको लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी उतना बढ़ेगा। जैसे हम लोग मतलब जिस दिन हमारा नया ड्रेस आता है, तो हम लोग को क्या होता है, एकदम स्मार्ट लगता है, खुशी लगता है, अंदर से एकदम फीलिंग खुशी-खुशी फीलिंग आता है। तो ये फीलिंग आना चाहिए आपको अंदर से, अंदर का फीलिंग जो बाहर दिखेगा, तब आपको मतलब सक्सेस मिलता है। आप जब आपका शूज़ मतलब शूज़ आपका भी एकदम पॉलिश होना चाहिए, शूज़ भी पॉलिश होना चाहिए, अच्छा मतलब दिखना चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या हम कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ होता है आपका बातचीत। बातचीत में आपका मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, चाहे इंग्लिश बोलो, चाहे हिंदी बोलो, उसमें कुछ एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलना चाहिए। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, कैसे करके आप जब बातचीत करेंगे, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कोई एंगल से आपको मतलब डोंट यूज़ मे बी, मतलब ऐसा हो सकता है, डोंट टेल लाइक दिस, मे बी डोंट टेल, या फिर ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा मत बोलिए। तो मतलब आपका बातचीत में एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आप इंटरव्यू के लिए बैठ जाएँगे, तो आप सिट स्ट्रेट मतलब सीधा बैठिए, बिल्कुल कोई झुकाव नहीं, सीधा स्ट्रेट। आप कभी स्ट्रेट नहीं बैठते, तो बिल्कुल स्ट्रेट ही बैठिए। मतलब बिल्कुल आप जैसे आपको मतलब ध्यान रखना है, स्ट्रेट बैठना है और थोड़ा लंबा दिखना भी है। और आपके चेहरे में हर वक्त स्माइल अगर रहेगा, तो जैसे अभी स्माइल है मेरे चेहरे में, तो स्माइल हर वक्त रहना चाहिए। स्माइल रहेगा तो मतलब और भी अच्छा लगेगा स्माइल में। बट ये मतलब नहीं है कि बट थोड़ा सा स्माइल रहना चाहिए, ताकि जब बोले तो मतलब थोड़ा स्वीट लगे। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि स्माइल रहे, और साथ में आपको अच्छा लगना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए बोलने के टाइम। और आप मतलब जो भी बोलना है आप नॉर्मली बोलिए, बट मतलब कोई मतलब ऐसे एक्साइटेड होना नहीं चाहिए। बट आप नॉर्मली बोलिए, उसको नहीं लगेगा कि फेक हो रहा है, फेक दिखा रहा है। और अलाउ द इंटरव्यूअर टू आस्क नॉर्मली। मतलब इंटरव्यूअर को मतलब क्वेश्चन अलाउ करना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछे, वो आपसे कुछ निकाल सके कि उसका काम का चीज़ क्या है। ठीक है? उसका अलाउ करो कि वो कुछ पूछे, और आप उसका आंसर बताते जाइए। और जीडी राउंड जब चला जाता है, यानी ग्रुप डिस्कशन राउंड जब चला जाता है, तो आपका आता है इंटरव्यू राउंड। तो जीडी राउंड में तो जैसे आप बोल सकते हैं कि मतलब कहीं पे जीडी में का जीडी के राउंड आपका क्लियर करने के बाद आपको आता है इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में आपको मतलब बहुत नर्वस लगेगा। नर्वस उसमें आप सबसे कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इंटरव्यू राउंड में आप बोलिए, मतलब आप सोच ही लीजिए इसमें क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है? तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसी को पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। सो इंटरव्यू इंटरव्यू में पहले आ सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है?
टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप अपने बारे में बताना चाहिए, तो आप कैसे क्या बोलें? तो अब आप बोलने के टाइम में आप बोल सकते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, और आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस। इस तरह आप बोल सकते हैं, पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड माई हॉबीज़ आर लाइक दिस। हाँ, तो फिर आप मतलब आप पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके बाद आप स्किल पे चले जाइए, मेरा स्किल क्या है, या फिर मैं मेरा एजुकेशन क्या है पहले बोलिए। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस, और मैं आई एम वेरी प्रॉम्प्ट इन पाइथन, और आई हैव डन प्रोजेक्ट इन वी आई सॉफ्टवेयर। तो इस तरह आप अपने बारे में बताते जाइए, ठीक है। सो वो पूछेगा टेल मी अबाउट योर, टेल मी, पहला आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरह से दीजिए, और साथ में आप जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो कोई इसको प्रैक्टिस करके आइए, क्या क्या बोलना क्या है। और इंट्रोडक्शन के बाद आपका स्ट्रेंथ बोलिए, क्या आपका स्ट्रेंथ है, आपका मतलब क्या स्ट्रेंथ है। जैसे आप बोल सकते आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो मतलब उसके साथ में आप और दो चीज़ बोल सकते हैं कि हार्ड वर्किंग कैसे है, मतलब किस हार्ड, कहाँ पे आपने हार्ड वर्क किया है, मतलब सपोर्ट कीजिए उसका हार्ड वर्क के बारे में। तो मैंने क्या क्या जीत लिया, या फिर या मैंने क्या किया है हार्ड वर्किंग में। या फिर आप बोल सकते हैं कि आई एम वेरी क्या ऑनेस्ट, आई एम, अगर आप बोल सकते हैं कि आई एम वेरी ऑनेस्ट, तो आप ऑनेस्ट मतलब आपको इसमें भी उसका सपोर्ट में कुछ कीजिए कि मैंने ऐसे कुछ किया था ताकि मेरा ऑनेस्टी दिखाता है ये, ठीक है। जस्ट दो लाइन, एक लाइन में ख़त्म कर दिया उसको। पहला रिटर्न है, आप रिटर्न के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन साथ में रिटर्न के लिए भी आप डेली डेली प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि रिटर्न के लिए आपको जो क्वेश्चन है वो आपको सीनियर लोग से मिल जाएगा, जो कंपनी आया था लास्ट कंपनी, लास्ट ईयर का कंपनी, तो उनका रिटर्न में क्या क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपका जो प्री प्लेसमेंट होता है, प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग, उसमें आपको मिलता है। तो मतलब या फिर आप जिस कंपनी आया था उस कंपनी का क्वेश्चन दूसरा कहीं से स्टूडेंट्स, दूसरे कोई साथी लोगों से कलेक्ट कर लीजिए, तो वो क्वेश्चन जनरली रिपीट होगा। 70% क्वेश्चन या 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो मतलब उनके पास वो क्वेश्चन होता है तो रिपीट होता है, वो दूसरा कहीं कैंपस करके आएंगे, तो क्वेश्चन सेम टू सेम डालेंगे, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन मतलब आप जिसका जो एक ही कैंपस गया तो उसमें जो सारा क्वेश्चन है, तो अपने साथी लोगों से डिस्कस कीजिए, तो मतलब आप लोग का चांस बढ़ जाएगा। जैसे आपका रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, इसका एक डिस्कशन आप क्लासरूम में आके कीजिए सब लोग मिलकर। तो मतलब उसके इससे इससे ये होगा कि आपको ये चांसेस मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता आता है रिटन में। और टेक्निकल के लिए तो आप लोग सफिशिएंट है, जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है आप कर देंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल का ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। नॉन टेक्निकल के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो प्रैक्टिस करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं इजीली। तो आपको जनरली रिटन में क्लियर करने के लिए पुराना क्वेश्चन आपको ज़्यादा ढूंढना चाहिए, मतलब पुराना जो लास्ट ईयर क्वेश्चन या पास्ट कैंपस का क्या हुआ था। ऑल दो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, मतलब उसी पैटर्न में आता है, सेम पैटर्न में आता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, उसी पैटर्न में क्वेश्चन आता है। तो आप उसी पैटर्न क्वेश्चन को आप फॉलो कीजिए, ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन से ही आपका आंसर मिल जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन में अगर आपका मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, सपोज जाता है मेरिट, मेरिट ऑफ सोशल मीडिया, या फिर डिमेरिट, आप मेरिट मेरिट ऑफ सोशल मीडिया आता है, तो आप इमिडिएटली आपके मन में जो भी पॉइंट्स आप निकाल लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है मेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, क्या क्या आपको मतलब अभी इमिडिएटली, मतलब क्योंकि वहाँ पे तो पहले तो टॉपिक नहीं दिया जाएगा, तो इमिडिएट आपको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह आप भी ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ मतलब सर्च कीजिए क्या क्या आता है गूगल में जाके, तो आपको थोड़ा तैयारी के लिए हर टॉपिक का कुछ ना कुछ ये होता है। सपोज यहाँ पे आ सकता है यूज ऑफ सोशल मीडिया, कुछ भी आता है, तो आप इसके लिए भी तैयार कीजिए रूम में। तो
सबसे अच्छा है प्रिपरेशन। अगर आपका प्रिपरेशन सही रहेगा तो आप जल्दी सिलेक्शन हो जाओगे। तो परसेंटेज का मैटर डोनट्स मतलब परसेंटेज के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्या परसेंटेज था या क्या परसेंटेज है या क्या परसेंटेज रहेगा। लेकिन आपको अभी प्रिपेयर करना है अच्छी तरह, ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, आप सिलेक्ट हो जाए। तो इस तरह आप कीजिए। अगर आपको कोई मतलब मन में कोई डाउट है या फिर मतलब और कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए इसी चैनल में। ठीक है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, जो मतलब दूसरे लोग हैं उनके लिए कुछ मदद हो जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल।